हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ स्किल इंडिया के पोर्टल पर। स्किल इंडिया के इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित ट्रेनी को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर मेरा केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हमने ये भी बताया कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं ट्रेनी और हमें किससे बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन होंगे। लॉगिन उस मोबाइल नंबर से होंगे जो आपने आईटीआई में प्रवेश लेते समय दिया था। जिस नंबर से आपने प्रवेश लिया है आईटीआई में, उस नंबर से लॉगिन होंगे। कोई ये गलती नहीं करेगा कि जो नंबर आपने आधार में जोड़ा है उससे लॉगिन होंगे। उससे आपको नहीं लॉगिन होना है। जो आईटीआई में प्रवेश लेते समय आपने मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया है या रजिस्टर कराया है, उसी से लॉगिन होंगे। उससे लॉगिन होने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका यूजर लिखा रहेगा, परंतु आपका केवाईसी नहीं होगा। यदि आपका आधार में जो नंबर है वो कोई आपका भाई यूज कर रहा है और पहले से स्किल इंडिया पोर्टल पे यूज कर रखा है, तो उसमें समस्या आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि उस नंबर को पहले डिलीट करवाना है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या समस्या आ रही है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनी अपना प्रवेश लेते समय नंबर दिया है उससे लॉगिन करके केवाईसी करता है तो कोई समस्या नहीं आ रही है। यदि केवाईसी इससे पहले कभी ना हुआ हो इस पोर्टल पे, तो सभी ट्रेनी ये बात ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा। पहले वो पूर्व में जो ऑथेंटिकेट किया गया आधार नंबर है उसको डिलीट करवाएंगे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, अन्यथा आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी ट्रेनी। आपकी आईटीआई डिटेल तो शो हो जाएगी, परंतु आपका केवाईसी नहीं होगा। तो केवाईसी नहीं होता है तो इससे आप घबराएं नहीं। यदि आपका नंबर पहले से रजिस्टर्ड है एसआईडी पोर्टल पर, तो इस तरह के दो ऑप्शन दिखेंगे, आई डोंट हैव एन आधार एंड केवाईसी का ऑप्शन। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आई डोंट हैव एनी आधार कर लेंगे। ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको फील्ड में चेंज करने के लिए आएगा, आपके नेम में, फादर नेम में। तो आप देखेंगे कि यदि कोई चेंज करना है तो आप करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। वैसे आपकी सारी डिटेल पहले से ही हाई स्कूल के अनुसार होती है, तो उसमें चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना केवल प्रोफाइल फ़ोटो लगाकर सबमिट कर देंगे तो आपकी आईटीआई डिटेल के साथ आपकी फ़ोटो आ जाएगी और बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि यदि आप आई डोंट हैव एनी आधार करते हैं तो आपकी डिटेल कहता है आई कन्फर्म दैट दीज डिटेल्स करेक्ट एज पर क्लास 10th या एसएससी सर्टिफिकेट के अनुसार है। ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपकी डिटेल्स शो होगी, परंतु आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका वो नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सारी डिटेल शो हो रही है, परंतु आप केवाईसी नहीं कर रहे हैं। केवाईसी के नीचे आई कन्फर्म दैट आधार कार्ड नॉट एलोकेटेड टू मी आ रहा है। व्यू प्रोफाइल करेंगे तो आपका नंबर दिखेगा, परंतु आपका एड्रेस या आधार की डिटेल नहीं दिखेगी क्योंकि आपका केवाईसी आधार से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आपकी आईटीआई डिटेल ही दिखेगी। आप केवाईसी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये नंबर आपका पहले से केवाईसी हो चुका है। तो यदि आप भूलवश अपना रजिस्ट्रेशन उस नंबर से कर लेते हैं जो आईटीआई में रजिस्टर्ड नहीं है और आप केवाईसी कर लिए हैं, तो आपकी आईटीआई डिटेल
डी पोर्टल पर नहीं दिखेगी। यदि आपको ये पता करना है कि ITI में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप सभी ट्रेनी को सलाह देते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड सेट करके छोड़ देंगे, अपना eKYC आधार डालकर नहीं करेंगे उस नंबर पर। पुनः SID पोर्टल लॉगिन करेंगे। यदि बिना eKYC के आपकी ITI डिटेल शो हो जाती है तो आपका नंबर ITI में लिंक है और उस नंबर पर आप eKYC कर लेंगे, आपका यूज़र हट जाएगा और आधार की डिटेल और ITI की डिटेल शो हो जाएगी। इस समस्या के निदान के लिए एक वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।